आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये ओम क्या है, ओम नाम किसका है, ये कहाँ से आया। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि थी, ओम की ध्वनि। ये ओम 3 मात्राओं से मिलकर बना है। ओम में ए प्लस उ प्लस में सार्वभौम शब्द है। ए ब्रह्मवाची है, उ आत्मा अर्थात जीवात्मा वाची है, मैं प्रकृति का वाची है। ओम एक ऐसा शब्द है, ऐसी ध्वनि है जो मानव से किसी भी समय दूर नहीं हो सकती, चाहे वह किसी भी संप्रदाय या रूढ़िवाद में क्यों न चला जाए। यह इतना व्यापक शब्द है कि उसकी व्यापकता प्रकृति के कण कण में ओतप्रोत रहती है। यह व्यापकता शब्दों में रहती है। प्रभु ने मानव शरीर का निर्माण करते समय इसको वाणी का निर्माण इस प्रकार किया कि उससे इस प्रकार के उच्चारण कराए हैं कि सर्वप्रथम ओम शब्द का उच्चारण हो। मानव चाहे किसी भी राष्ट्र में हो, लोक लोकांतर में रहने वाला हो, परंतु यह ओम शब्द उससे उच्चारण होता है। ना की रचना इस प्रकार की गई है कि इससे ओम का उच्चारण होना स्वाभाविक है। इसलिए कोई मानव कितना भी रूढ़िवाद हो, वह ओम का उच्चारण अनिवार्य रूप से करता है। ओम शब्द वाणी का पर्यायवाची है। वाणी से उच्चारण करने का स्वभाव है। चाहे मानव नास्तिक हो, किसी भी लोक का हो, ओम का उच्चारण उसकी वाणी से स्वाभाविक है। बच्चा गर्भस्थल से पृथक होते ही ओम की वाणी ही बोलता है। यह ओम शब्द ही हमें ज्ञान देता है। ऋषियों ने महर्षि पिपलाद से पूछा, यह ओम क्या है। महर्षि पिपलाद ने कहा कि ओम की 3 प्रकार की प्रतिभा होती है, 3 प्रकार के इसके चिंतन होते हैं। जो व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा का ओम नाम से चिंतन करता है, वह एक मात्रा का चिंतन करता है, वह मानवता में रमण करने लगता है। दूसरी मात्रा वह होती है जो मानव देवत्व होने के लिए तत्पर होने लगता है, और तीसरी मात्रा वाला प्राणी उस मानव को कहा जाता है कि जो पृथ्वी के कण कण में, दूसरे में, सभी में उस ओम की प्रतिभा का दृष्टिपात करने लगता है। वह मानव अपनी चेतना में चेतना को देखता है। हमें ओम रूपी धागे को मन के में पिराने वाला होना चाहिए। जो मानव ओम को कुछ अपनाता है, वह लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसको कहते हैं कि ये बड़ा ही प्रभु का चिंतन करने वाला है। जो मानव देवता बनने की प्रतिष्ठा करता है, वह परमात्मा में ही अपने को दृष्टिपात करने लगता है। वह देवलोक में जाने को तत्पर हो जाता है। देवताओं में उसकी गणना होने लगती है। वह कण कण में प्रभु को दृष्टिपात करने लगता है, और अपनेपन में जितना मैंपन है वह उस अग्नि में ओतप्रोत कर देता है, तो वह प्रभु की तीसरी मात्रा का ज्ञाता बन जाता है। जब प्रभु में और अपने में एक चेतना और द्वितीय चेतना का मिलान करने की क्षमता हो जाती है, वह जनता में जनार्दन की दृष्टिपात करने लगता है। प्रकृति के एक एक कण में दृष्टिपात करने लगता है। आगे चलकर वह एक महान तपस्वी और उज्ज्वलता को प्राप्त होता है। यह ओम नाम परम पिता परमात्मा का है। परमात्मा के अनेकों नाम हैं, वेद के मंत्र हैं, उनमें पवित्र छंद हैं। वे ओम की व्यक्तियों में बद्ध होने के कारण गायत्री कहला जाते हैं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने वेदवाणी का पवित्र ज्ञान दिया। गायत्री माता को वेदों ने काली कहा है, क्योंकि यह हमारे कालेपन को समाप्त करके पवित्र बनाती है। इसको दुर्गा कहा है, क्योंकि यह हमारे दुर्गुणों को शांत करती है। इसी को चामुंडा कहा है, हम आपको बताएंगे दैत्यों को नष्ट करती है। किसको कहा जाता है, देवताओं की रक्षा करती है। इसको सरस्वती, भगवती, वैष्णो देवी के नामों से जाना जाता है।